हेलो ऑफिसर जिमिन। ऑफिसर चैंग। चलिए आपको कहीं लेकर चलता हूँ। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से मैंने यहाँ पता लगाया। आपके भाई को यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में देखा गया था। क्यों नहीं बता सकते? जब वो यहाँ आया था तो आपको पता होगा वो कहाँ गया है। देखिए, हमें जानना ज़रूरी है। देखिए इंस्पेक्टर, जंकुक मेरा भाई है। मुझे उसका पता लगाना है वो कहाँ पर है। उसने कुछ क्राइम किया है तो वो जेल में होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है वो क्रिमिनल नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम ऐसे कैसे उन्हें किसी को दे सकते हो? मिस्टर किम, देखिए ऑफिसर जिमिन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर मिस्टर किम वो यहाँ की सबसे पावरफुल फैमिली है, सबसे बड़े बिजनेसमैन, और लोग तो ये भी कहते हैं कि उनका रिलेशन माफिया किंग योंगी से भी है। माफिया किंग योंगी का नाम तो सुना होगा आपने। जी हाँ, मैंने सुना है, लेकिन इस वक्त मुझे अपने भाई और भाभी को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ऑफिसर जिमिन, आप चाहती हैं तो मैं आपको वहाँ तक ले जा सकता हूँ। हम मिसेस जिन से मिल सकते हैं। उस पूरी फैमिली में बस वही एक ऐसे इंसान है जिससे आप बात कर सकती हैं। जी ऑफिसर, आप मुझे बस वहाँ तक ले जाइए, बाकी मैं देख लूँगी। जी बिल्कुल ऑफिसर जिमिन, पर प्लीज़ संभल कर। वो लोग बहुत पावरफुल हैं, उनके खिलाफ अगर कुछ भी किया। मिस्टर चैंग, फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी फैमिली को ढूंढने आई हूँ। हमने पूरे 8 महीने पहले शादी की थी। मेरी मॉम और मेरे अंकल ने हमारी शादी करवाई थी। और देखो, जब हमें पता चला था तुम प्रेग्नेंट हो, तब मैंने ये फ़ोटो बनाई थी कि हमारा बेबी ऐसा दिखेगा। पहले तुम मुझसे तमीज़ से बात कर। मैं ते नहीं वी हूँ, और अभी ये साबित नहीं हुआ है कि तेने तुझसे ही शादी की है। जो भी मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका सही जवाब दे। अगर तू गलत निकला तो तुझे मारने में मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। ते को पहली बार कहाँ मिला था? एयरपोर्ट पर। हाँ, मैं और ते पहली बार वहीं मिले थे। सीधा खड़ा रहे, झूठ बोल रहा है। ते को एयरपोर्ट नहीं पसंद, उसे प्लेन में कहीं नहीं जाना, वो कभी प्लेन में नहीं गई। दूसरा सवाल। रुको, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें प्लेन पसंद नहीं है, पर तुम्हें कंट्री से बाहर जाना था, इसलिए तुम एयरपोर्ट गई थी। पर तुम वहाँ बैठकर रोने लगी, तब मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और तब तुमने मुझे बताया कि तुम्हें कंट्री से बाहर जाना है, लेकिन प्लेन से नहीं। तो हम दोनों बस से चले गए। बिल्कुल झूठ। ते मुझे पहली बार पानी में मिली थी। कितना झूठ बोल रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा लोग इसकी बातें सुन क्यों रहे हैं। कौन से हॉल में शादी की? हमने कोर्ट में शादी की थी। देखो, मेरे पास मेरी सर्टिफिकेट भी है। ये तो ते के ही सिग्नेचर हैं। हाँ, मेरी सर्टिफिकेट तो रियल है, पर पता नहीं मुझे ये बंदा फेक क्यों लग रहा है। जी हाँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सामने वी है, वो खुद देख लेगी। ये लोग ते को बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो मासूम है, पर वी से झूठ बोलना इतना आसान नहीं। ते को क्या खाना पसंद है? राइस सूप, वो भी मेरे हाथों का बना। और तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक है, और येलो भी। और जब तुम वी होती हो तो तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक होता है। क्या आज से पहले तू वी से मिला है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब से तुम्हारी और मेरी शादी हुई तब से तो तुम सिर्फ ते ही थी। वो तुमने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है, इसीलिए मुझे लगा। वेडिंग नाइट कहाँ मनाई तूने? और ते की बॉडी पे कितने मार्क हैं और कहाँ पर हैं? ते, यहाँ इतने सारे लोग हैं, इतना पर्सनल क्वेश्चन कैसे पूछ सकती हो? मुझे शर्म आएगी। शर्म आएगी? जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? या फिर तूने होमवर्क ठीक नहीं किया? चल एक काम कर, जो पूछती जा रही है उसका आंसर लिख कर दे। ते के बारे में हर छोटी बड़ी डिटेल, हर एक चीज़। और अगर उसमें से एक भी चीज़ गलत हुई तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ। नहीं लड़के, वो वी है, वो कर सकती है। ठीक है, बोलो, मुझे पता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ते, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारे ऊपर कोई बुरा साया आ गया है? मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे नहीं पहचान रही। ते रात को कितने बजे सोती है, कितने बजे उठती है, उसको ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है, वो लंच में क्या खाती है? बाप रे, इतने सारे क्वेश्चन। वाह, ये भी सही। लगता है तो बहुत अच्छे से होमवर्क करके आया है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता होगा। तमीज़ से बात कर। तुझसे कहा ना, मैं तेरी बीवी नहीं, मैं वी हूँ। और तू ते का हस्बैंड है या नहीं, इसका फैसला मुझे करना है।
तो जब तक मुझे यकीन नहीं होता तो मेरे आसपास भी मत दिखना। आई एम इम्प्रेस। होमवर्क तो तूने बहुत अच्छा किया है। इतनी डिटेल तो शायद तेरे को भी नहीं पता होगी अपने बारे में जितना तूने लिखा है। इससे तो ये भी पता है कि मैं 5 साल की थी तो मेरे पैर में चोट लगी थी। हाँ, क्योंकि तुमने ही मुझे बताया था कि बचपन में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे पैर में चोट लगी थी। तेने तो मुझे अपने पास्ट के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तू चुपचाप खड़ा रहे, तेरा फैसला तो हम बाद में करेंगे, पहले इसका फैसला हो जाए। अब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं ही मेरा मतलब तेरे का हस्बैंड हूँ। पहले इन पेपर पर साइन कर। देखो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। बेवकूफ़, मुंह बंद कर, जो बोल रही हूँ उतना कर। ये डिवोर्स पेपर नहीं, अबॉर्शन पेपर है। अगर लड़की मैरिड है तो अबॉर्शन से पहले उसके हस्बैंड की भी परमिशन चाहिए अबॉर्शन के लिए। पर दे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम अपने बच्चे को क्यों मारना चाहती हो? आखिरी बार कह रही हूँ, मैं वी हूँ, ते नहीं। और ये बच्चा, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा नहीं है। अगर मैं शादी नहीं की होती तो मेरे लिए आसानी थी, पर अब तो इस पे साइन करेगा। नहीं प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो। हाँ भी, ये ठीक कह रहा है, इसमें बच्चे की क्या गलती? मैंने किसी से कहा बीच में बोलने के लिए? तुमने ही मुझसे कहा था अगर इस बच्चे का बाप चाहेगा तभी ये अबॉर्शन होगा। प्लीज़ इस बच्चे को मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है। तो है कौन? कब से देख रही हूँ बीच में खड़ा होकर एक्सप्रेशन दिए जा रहा है। वो मैं तो बस जंकुक, अगर तूने कहा तू इसका हस्बैंड है तो पता नहीं तुझसे क्या क्या सवाल पूछेगी। क्या हुआ, कहीं तेने तुझसे भी तो शादी नहीं की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यहाँ जॉब के लिए आया था। ये सर ने मुझे बुलाया था, मुझे काम चाहिए था। तो तुझे बीच में बोलने की क्या ज़रूरत? मैम प्लीज़, किसी बच्चे को मारना ये गलत है, वो तो इस दुनिया में आया भी नहीं। पर मेरे लिए ये मुसीबत है और मुझे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना है। मैम, आप अपने बच्चे को ऐसा कैसे कह सकती हैं? बच्चे तो कितने प्यारे होते हैं। हाँ ते बेटा, तुम्हें एक बार सोचना चाहिए, इसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं। हाँ ते, मैं भी यही कहूँगा, तुम्हें इस बच्चे को कुछ नहीं करना चाहिए। क्या तुम सबका दिमाग खराब हो गया है? तुम सब भूल गए हो तुम्हारे सामने कौन बैठा है? मैं वी हूँ। कितनी बार कहूँ, मैं वो बेवकूफ़ लड़की ते नहीं हूँ। और तू इन पेपर पर साइन कर रहा है या मैं तुझे अभी मार दूँ? देखिए प्लीज़, आपको जो करना है कीजिए, जिसके साथ करना है कीजिए, जिसे मारना है मारिए, बस इस बच्चे को मत मारिए। प्लीज़ इस बच्चे को छोड़ दीजिए। ते, मुझे नहीं पता इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन अगर जब तुम्हें याद आएगा तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा कि मैं अपने बच्चे को भी नहीं बचा सका। देखिए मैम, अगर आपको नहीं चाहिए तो प्लीज़ बस डिलीवरी तक इस बच्चे को अपने पास रखिएगा। डिलीवरी होते ही इस बच्चे को मैं ले लूँगा, मुझे दे दीजिए। प्लीज़ मुझ पर यह एहसान कर दीजिए, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। और भला इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? इस मुसीबत को मैं अपने सर पे 9 महीने क्यों लेकर घूमूं? मुझे बस कोई एक वजह दे कि मैं तेरी बात सुनूं। प्लीज़ मैम, ऐसा मत कीजिए, वो बस एक मासूम बच्चा है, उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ मुझे ये बच्चा दे दीजिए, आप जो बोलेंगी मैं करूँगा। आप मुझसे कहेंगी मैं मर जाऊँ तो मैं मर भी जाऊँगा। अगर तू ही मर गया तो बच्चे का क्या करेगा? वी प्लीज़, तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। तुझे ये बच्चा क्यों चाहिए? मैम, आप इस बच्चे को मारना चाहती हैं, मैं बस चाहता हूँ ये बच्चा जिंदा रहे। तुम्हें कैसे समझाऊँ? तुम खुद ही अपने बेबी को मारना चाहती हो। तुम इस बेबी के लिए कितना खुश थी। ठीक है, मान ली तेरी बात। तो इस बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी देना चाहता है ना? वही चाहिए। शुगर, एक कॉन्ट्रैक्ट बना जिसमें ये मेरा स्लेव होगा लाइफ टाइम के लिए। अगर तुझे मंजूर है तो बोल। एक बार फिर से सोच ले, अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो तुझे मरते दम तक मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा। बस प्लीज़ इस बेबी को कुछ मत करना। क्या तेरा दिमाग ठीक है? एक बच्चे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही किसी की गुलामी में गुजार देगा? मैम, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। वैसे भी मैं यहाँ जॉब के लिए आया था, मैं समझूंगा यही मेरी जॉब है। बस प्लीज़ आप इस बेबी का ख्याल रखिए, इसे कुछ मत होने दीजिएगा। अंकल, आपने इसे कहाँ से ढूंढा है? कहाँ से पकड़ के लाए हो इस बेवकूफ़ को? वी बेटा, ये हमें ऐसे ही रास्ते पे मिल गया था, इसने हमारी मदद की थी। हाँ, बस मैं आंटी से जॉब के लिए ही कह रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था कि अगर आप मुझे किसी जॉब पर रख लें तो। वी, ये अच्छा लड़का है, तुम इस पे भरोसा कर सकती हो। आंटी, वी तो खुद पर भी भरोसा नहीं करती, ये तो फिर भी खैर है। तो मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ, अगर तुमने अपना काम ईमानदारी से किया तो मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगी। और अगर तुमसे कोई गलती हुई तो यहाँ पर हर गलती करने वाले को उसकी सज़ा मिलती है। हाँ वी, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यहाँ जो भी गलती करता है उसे उसकी सज़ा मिलती है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर जाना चाहो तो अभी जा सकते हो।
मुझे बस ये बेबी चाहिए, आप जो भी बोलेंगे मैं करूँगा। ठीक है फिर, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर और अपनी आज़ादी भूल जा। वी, तुम ऐसे किसी पर भी कैसे भरोसा कर सकती हो? तुम्हें नहीं लगता ये अनजान इंसान है, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए? ये मेरा बेबी है, मैं इसे खुद पाल सकता हूँ, मुझे किसी को देने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल ये बेबी मेरे पास है तो ये मेरा बेबी है, मैं जिसको भी चाहूँगी उसको दूँगी। और तुझे तो अभी मैंने तेरा हस्बैंड डिक्लेयर भी नहीं किया है, तो ये बेबी तेरा नहीं है। तू तेरा हस्बैंड है या नहीं ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, पर मैंने सारे आंसर तो सही दिए हैं। यही तो प्रॉब्लम है, ऐसा कैसे हो गया कि तूने हर आंसर परफेक्ट दिया है? अभी निकलो सब मेरे रूम से, मुझे नींद आ रही है। मानना पड़ेगा भाई, तुझ में दम तो है, तूने वी के फैसले को बदलवा दिया। मैंने बस हमारे बेबी की जान बचाई है और कुछ नहीं किया। मुझे नहीं समझ आ रहा तुम लोगों ने ते के साथ क्या किया है, पर मैं इतना जानता हूँ ते अपनी बेबी से बहुत प्यार करती है। सुन भाई, मैं तुझे पूरी बात बताता हूँ यहाँ चल क्या रहा है। ऑफिसर चैंग, आपका एक बार फिर शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है। ऑफिसर जिमिन, मैं कह रहा हूँ मैं भी आपके साथ अंदर चलता हूँ। मिसेस जिन उनसे अच्छी पहचान है मेरी। नहीं, आप मुझे यहाँ लाए इसी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं चाहती आपका नाम किसी भी मामले में आए, बाकी मैं संभाल लूँगी। मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई और भाभी को लेने आई हूँ। जैसे आपकी मर्जी ऑफिसर जिमिन, बस यहाँ पर उनकी भतीजी रहती है वी, उसका दिमाग जल्दी ही गर्म हो जाता है, उससे बच कर रहिएगा। मुझे यहाँ किसी से भी कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ यहाँ अपने भाई को ढूंढने आई हूँ। इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ, जब ते हमें याद ही नहीं रखती, जबकि हम मुझसे कितनी बार मिल चुके हैं, तो वो तुझे कैसे याद रखेगी? मुझे वो सब कुछ नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि 8 महीने पहले एक लड़की से मेरी शादी हुई थी जो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। समझ नहीं आ रहा तुझे कैसे समझाऊं। हमें तो तुझ पे ही यकीन नहीं है। अगर सच में तेरी शादी हुई है तो तेरे पास एक भी प्रूफ नहीं है तेरी शादी का। शुगा, तू कह तो ठीक रहा है, लेकिन तुझे याद है हम हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ मैंने कंप्यूटर चेक किया था, मुझे वहाँ डॉक्टर लीसा नाम की तो कोई डॉक्टर नहीं मिली, लेकिन हाँ 4 दिन पहले एक गायनोकोलॉजिस्ट अपॉइंट की गई है। शायद ये इत्तेफाक हो, लेकिन हमने इतनी जगह की सीसीटीवी फुटेज देखी है, हमने तकरीबन हर एरिया की फुटेज देखी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर कैमरे से थोड़े टाइम की फुटेज गायब है, उसी टाइम पर सब जगह का कैमरा कैसे ख़राब हो सकता है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा जो। मैं बस इतना जानता हूँ, ये इंसान मेरे सामने इसलिए ज़िंदा खड़ा है क्योंकि इसने वी के बेबी को बचाया है। शायद इसीलिए मैंने इसे अभी तक मारा नहीं है, वरना जो भी इसने अभी तक कहा है वो सब झूठ साबित हुआ है। इससे ज़्यादा प्रूफ उस दूसरे इंसान के पास है। तुम लोग बस करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, तुम लोग कहाँ से आ गए? हम कितने खुश थे साथ में, पता नहीं ये सब क्या हो गया। ऐसा मेरे ही साथ क्यों होना था? मैं क्या करूँ ऐसा कि ते मुझे पहचान ले? तो बात बात पे बच्चों की तरह रोने क्यों लगता है? तो कुछ भी कर ले भाई, ते तुझे नहीं पहचानेगी क्योंकि वो वी है, और जब तक वो वी है वो तुझे तो क्या, तुझसे जुड़ी किसी भी चीज़ को नहीं पहचानेगी। जंकुक, यहाँ सिर्फ सबूत काम करते हैं, ये बिल्कुल अदालत की तरह है, और तुम्हारे पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है कि जो ये साबित करे कि तुम ते के हस्बैंड हो। याद रखना जंकुक, तू इसलिए ज़िंदा खड़ा है क्योंकि तेरी वजह से वी के बेबी की जान बची है। मैं भी चाहता हूँ वी का बेबी जिए, वरना क्या करोगे तुम? ज़रा फिर से कहना। अब तुम कौन हो? जो भी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच में तुम यहाँ, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? जंकुक मेरे भाई। दीदी, दीदी फाइनली आप आ गई। दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, वो मुझे पहचान नहीं रही है, मैं क्या करूँ? वो हमारे बेबी को मारना चाहती है। जंकुक शांत हो जाओ, मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, सब कुछ गड़बड़ हो गया है, पता नहीं कौन आके कह रहा है उसने तेरे से शादी की है। मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। उन लोगों ने हमारा घर भी जला दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे साबित करूँ कि मैं तेरे का हस्बैंड हूँ। जंकुक बेटा चुप हो जाओ, मैं हूँ ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में लेट हो गया। दीदी आपने हमारा घर नहीं देखा, उन लोगों ने हमारे घर की क्या हालत की है। इसका मतलब तुम जंकुक की बहन हो? यानी कि हमारे पास एक सबूत है। मिस, आपने अपना नाम क्या बताया था? क्या आप सिंगल हैं? मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? शुगा, तेरा दिमाग जगह पे है? यहाँ हम इतनी सीरियस बात कर रहे हैं। मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, तुम लोगों का क्या प्रूफ चाहिए मुझसे मांगो, मैं देती हूँ।
ते और जंकुक की शादी मैंने करवाई थी। दीदी पर मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट वो घर में था, वो गायब है। जंकुक तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट की एक कॉपी बनाकर अपने पास रख ली थी। इन्हें जो भी प्रूफ चाहिएगा मैं ला कर दूंगी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को टॉर्चर करने की? नहीं, किसने कहा हमने आपके भाई को टॉर्चर नहीं किया? जी हो, क्या तुमने किया है? मैंने तो सच में आपके भाई को हाथ भी नहीं लगाया। शुगा, तेरा दिमाग कहाँ है? क्या बोल रहा है? देखिए मैम, हम में से किसी ने आपके भाई को टॉर्चर नहीं किया है। बस यहाँ एक और इंसान है जो अपने आप को ते का हस्बैंड बता रहा है। हाँ, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जंकुक ही ते का हस्बैंड है। शुगा, मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगी? दीदी ये लोग मुझे ते से मिलने भी नहीं दे रहे और वो उसके सामने आने पर वो मुझे पहचान भी नहीं रही है। शुगा, कोई फ़ायदा नहीं है, तो कितना ही ट्राई कर ले, वो तुझे भाव ही नहीं दे रही। मुझे लगता है यहाँ कोई गलत फहमी हुई है। जंकुक और ते दोनों शादीशुदा हैं लीगली। उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है और अगर आपको कुछ प्रूफ चाहिए तो मैं आपको ला कर दूंगी। लेकिन फ़िलहाल आप ते को हमसे मिलने दीजिए। देखिए, अगर आप कह रही हैं तो आप सच ही कह रही होंगी। आप जैसी खूबसूरत लड़की झूठ कैसे बोल सकती है? लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, शुगा ठीक कह रहा है। अगर आप इस वक्त वी के सामने भी गई तो वो आपको नहीं पहचानेगी। ऐसा तो फिल्मों में होता है, ऐसी बीमारी रियल लाइफ में नहीं होती। ऐसे कैसे ते हमें भूल सकती है? जी मैम, रियल में ऐसी बीमारी इंसानों को होती हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं ही वी का इलाज कर रहा हूँ। मुझसे पहले मेरे डैड वी का इलाज कर रहे थे। पिछले 15 सालों से वी इस बीमारी से लड़ रही है। जब वो तय होती है तो हमें भी नहीं पहचानती। हम उसके साथ बचपन से रह रहे हैं। ऐसे कोई कैसे किसी को भूल सकता है? और अगर ये सच है तो वी, मेरा मतलब ते, वो कितनी तकलीफ में होगी जब उसे ये सब याद आएगा तो। जंकुक मेरे भाई तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ते तुम्हें ज़रूर पहचानेगी। मुझे नहीं पता दीदी वो मुझे कभी पहचानेगी भी या नहीं। बस मैं इतना जानता हूँ हमारा बेबी वो सेफ रहे। वी उसे मारना चाहती है, वो उस बेबी को पसंद नहीं करती। तुम फिक्र मत करो, वी ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वी अपने कॉन्ट्रैक्ट की पक्की है। अब वो उस बेबी को कुछ नहीं करेगी। किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो तुम? जंकुक तुमने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? देखिए मिस, अगर सच में जंकुक वी का हस्बैंड है तो उसे इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये तो अच्छा ही हुआ, वी ने खुद ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? इन दोनों की शादी मैंने खुद करवाई थी। ते हमारे साथ पिछले 10 महीनों से हैं और अब अचानक से कोई आकर कह रहा है कि वो ते का हस्बैंड है। आखिर इस घर में चल क्या रहा है? क्या कह रही हैं आप? 10 महीनों से? अभी तो जंकुक ने कहा उनकी शादी 8 महीने पहले हुई है। और आप वैसे भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है। हाँ, हमारी तरफ से पूरी छानबीन चल रही है। आप बस आराम से यहाँ रहिए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कहना। इसे अपना ही घर समझिएगा। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पता लगा लूँगी। मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ।